परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम अब तक जो बातों को देख चुके हैं, कल समय में हमने ये देखा पवित्र आत्मा की भूमिका पवित्र शास्त्र में किस प्रकार से है। और उसमें हमने ये देखा कि पवित्र आत्मा की भूमिका पवित्र शास्त्र के संबंध में ये रही कि उसको प्रकाशन के रूप में दिया। अब वो प्रकाशन जो है 3 अलग-अलग कालों में विभाजित करके हम देख सकते हैं। और हमने इस बात को देखा कि जो भूतकाल की बातें हैं, बीते समय की बातें हैं, उसको परमेश्वर ने कैसे मूसा के ज़रिए प्रकाशन के रूप में और भविष्यवक्ताओं के रूप में, खास तौर पर मूसा के ज़रिए उस प्रकाशन को दिया। वो बातें जो उसके जन्म के 2500 साल पहले की बातें थी और उसके आगे की बातें, उन सबको परमेश्वर ने मूसा के ऊपर पवित्र आत्मा के ज़रिए प्रकट किया और उसके ज़रिए प्रकाशन मिला। और वर्तमान कलीसिया की बातें पौलुस के ज़रिए जो भेद की रीति पर थी, परमेश्वर ने प्रकाशन के ज़रिए प्रकट किया। और हमने इस बात को भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो यूहन्ना हैं और कुछ और भविष्यवक्ताओं के ज़रिए भी आगे भविष्य की बातों को भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के ज़रिए प्रकाशन के रूप में प्रकट किया। और आज ऐसा कोई भी प्रकाशन नहीं है। और अगर कोई किसी प्रकाशन को लेकर आता है, तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने आरंभ से देखा कि वो संपूर्ण है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और प्रेरणा के संबंध में भी हमने देखा कि आज भी उस तरह की प्रेरणा नहीं है, जिस प्रकार की प्रेरणा से परमेश्वर का वचन रचा गया। और ये प्रेरणा देने में पवित्र आत्मा की बड़ी भूमिका है, जिसने पवित्र भक्तों को उभारा और उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा, जो आज हमारे बीच में है, हमारे साथ है। सो आज कोई ऐसा प्रचार, कोई लेख या कोई ऐसा गीत ऐसा नहीं जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दिया गया हो, ताकि वो परमेश्वर के वचन में जोड़ा जा सके। तो इस प्रकार की ऐसी कोई प्रेरणा आज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूर्ण है। पवित्र आत्मा की भूमिका न केवल वचन का प्रकाशन देने में और प्रेरणा देकर लिखवाने में, लेकिन उसके साथ-साथ पवित्र आत्मा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को हमने देखा कि जो लिखा हुआ वचन है या जो प्रकाशित वचन है, उसको समझने के लिए उसके ऊपर रोशनी पवित्र आत्मा डालता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, तो पवित्र आत्मा उस पर रोशनी डालता है ताकि समझ सके। इस प्रकार से हमने इन बातों को देखा, पुराने नियम में पवित्र आत्मा की भूमिका को देखा और इस बात को देखा कि पवित्र आत्मा जो है पुराने नियम में समय-समय पर, विशेष समय पर, विशेष व्यक्तियों के ऊपर और विशेष उद्देश्य के साथ आता था, अपना काम करके चला जाता था। मतलब स्थायी रूप से पवित्र आत्मा नहीं था कि किसी विश्वासी के अंदर जो पुराने नियम में है, उनके अंदर स्थायी रूप से हो। और हमने इस बात को भी देखा कि पुराने नियम में गैर विश्वासियों के अंदर भी पवित्र आत्मा आया और अपने उद्देश्य को पूरा करके उनके अंदर से निकल गया। तो पुराने नियम में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि विश्वासी के अंदर ही पवित्र आत्मा हो। सो विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष व्यक्तियों के ज़रिए और विशेष काम के लिए पवित्र आत्मा आया करता था। इन बातों को हम लोगों ने देखा। उसके साथ-साथ नए नियम में भी पवित्र आत्मा की भूमिका को हमने देखा कि कैसे वो सिर्फ़ विश्वास करने वालों को दिया जाता है। एक बड़ा फ़र्क है, पुराने नियम में अलग फ़र्क था और नए नियम में पवित्र आत्मा की सेवकाई अलग है। जैसे ही कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वैसे ही उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। और हमने इस बात को देखा कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। सो इस तरह से जिस वक़्त हमने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, या जिस किसी ने भी कर लिया, उसी वक़्त उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। इन बातों को हमने देखा और पवित्र आत्मा हमेशा के लिए दिया गया है, सदा वास करने के लिए। पवित्र आत्मा का एक और काम है, पवित्र आत्मा काम है हमें दिन-प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढालना, बदलना। इसके संबंध में हम प्रभु के वचन से देख सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका तीसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय। और वहाँ पर प्रभु के वचन में
उसके 17 से हम अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं। तो पवित्र आत्मा की एक महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि हम विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के रूप में, उस तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके बदलता जाता है। और ये बात हम सब के लिए, हम विश्वास करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात की इजाज़त परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में दें, ताकि हम अंश-अंश करके बदलते चले जाएँ। जैसे आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो हमारा विश्वास का जीवन का स्तर था, वैसे ही ना हो, लेकिन हम उसमें बढ़ते चले जाएँ। पवित्र आत्मा को अपना कार्य हमारे जीवन में करने के लिए ज़रूर हम देते चले जाएँ। पवित्र आत्मा की सेवकाई आगे हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में या पूरे जीवन के संबंध में हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सेवकाई पवित्र आत्मा की रही है। और पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह मानव रूप लेकर इस दुनिया में आए, उनके संबंध में पुराने नियम में बहुत सारी भविष्यवाणियां करवाई। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना अचानक से नहीं हो गया कि अचानक से परमेश्वर कोई सोच विचार आई और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए। लेकिन परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, आरंभ से ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणियां की, और ये सब कुछ पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर के लोगों को उभार कर इस भविष्यवाणी को करवाया, अलग अलग लोगों से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद। उसके संबंध में बहुत सारे लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया है। मूसा को इस्तेमाल किया, दाऊद को इस्तेमाल किया, यशायाह को इस्तेमाल किया, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताएं। इसके संबंध में एक वचन हम जो पहले भी हम देख चुके हैं, एक बार फिर से देखेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 10 से 12 वचन में देखिए क्या मिलता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 10 से 12 वचन, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं और अभी इस संदर्भ में हम देखेंगे। उसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके दुख के बारे में और आने वाली महिमा के बारे में पहले ही से पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी प्रभु के सेवकों के जरिए कर दी थी। सो हम देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका पवित्र आत्मा की प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में बताई गई है। और इसके साथ साथ जब प्रभु यीशु मसीह का आना सुनिश्चित हो गया, तो मसीह के जन्म में के संबंध में भी पवित्र आत्मा की अद्भुत सेवकाई है। इसके संबंध में हम देख सकते हैं लूका उसका पहला अध्याय, उसका 35 वचन, और उसके साथ साथ मत्ती उसका 1 अध्याय 20 और 23 वचन। लूका पहला अध्याय और उसका 35 वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो पवित्र इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में हम देखते हैं, जब स्वर्गदूत ने कुंवारी मंगनी हुई मरियम को संदेश दिया और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में कहा, तो कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और उसके जरिए उद्धारकर्ता या परमेश्वर पुत्र का जन्म होगा। इसी के साथ साथ हम मत्ती में भी इस बात को देख सकते हैं। मत्ती उसका पहला अध्याय उसका 20वें वचन से, मत्ती उसका पहला अध्याय 20 वचन,
जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और 18 वचन में भी हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ही हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा की कैसी अद्भुत सेवकाई थी, कि पवित्र आत्मा के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अपनी ही सृष्टि के गर्भ में आए। कितनी बड़ी बात है। एक अद्भुत विचार है ये, और कैसे उस महान परमेश्वर ने अपने आप को कैसे सीमित कर दिया। अपने आप को सीमित करके अपनी ही सृष्टि के गर्भ में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आए, और जिसके संबंध में पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा से लिखा है, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पवित्र आत्मा के ज़रिए वो गर्भवती हो गई। तो इससे एक और संदेश हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म के विषय में यशायाह ने भी भविष्यवाणी की थी कि वो कुँवारी से जन्म लेगी, यशायाह इसका 7वें अध्याय इसके 14 वचन में। तो इस तरह से, और जब हम मत्ती के सुसमाचार में जो वंशावली को पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इस बात को प्रकट कर होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, मरियम का पुत्र था, और लिखा है, जैसा समझा जाता है कि वो यूसुफ का। इसका मतलब प्रभु यूसुफ जो है, प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक पिता नहीं था। यूसुफ जो है, प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक पिता नहीं था, सिर्फ एक अभिभावक के रूप में था, लेकिन माता जो प्रभु यीशु मसीह की मरियम थी, वो उसकी माँ थी, जिनसे वो शारीरिक रूप में उत्पन्न हुए। इसका मतलब है, प्रभु यीशु मसीह के लिए इस दुनिया में माँ तो थी, लेकिन पिता नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ भविष्यवाणी के तहत था। और प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर है, वो निष्पाप, निष्कलंक अवस्था में इस दुनिया में उनको आना ज़रूरी है, क्योंकि वो निष्पाप और निष्कलंक है, निर्दोष है, और इसी तरह से वो जगत का उद्धार कर सकते थे। तो इसी कारण से परमेश्वर की योजना के अनुसार पवित्र आत्मा के ज़रिए ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए पृथ्वी पर माता तो थी, लेकिन पिता नहीं थे। उसके अलावा जितने भी लोग, जितने भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुए हैं, सबके लिए माता भी है और पिता भी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए इस पृथ्वी पर सिर्फ माँ थी और पिता नहीं था। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के वो शारीरिक पिता नहीं थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक, निर्दोष, और उसके साथ-साथ हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय में भी रही। पहले ही से इस बात को यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बताया गया था, उसको चिन्ह दिया गया था कि वो कैसे जाने कि वो जगत का उद्धार करता है, या मसीह जो आने वाला है वो कौन है। और भविष्यवक्ता ने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने स्वयं इस बात की भविष्यवाणी करी, इस बात को बताया कि परमेश्वर जिसने मुझे सेवा में रखा है, उसने ही मुझे बताया है कि जिस पर तू कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उतरते देखे, वही है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। वो मसीह आने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय में इस बात को हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा उतर आया। कई बार मैंने इस बात को भी सुना है लोगों से कि जो आमतौर पर विश्वास करने वालों का जब बपतिस्मा होता है, पानी का बपतिस्मा होता है, तो वो भी थोड़ी ऊपर आँख उठा के देखते हैं कि क्या उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आएगा? लेकिन ऐसा कदापि नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह के लिए था, इस बात को प्रकट करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अभिषिक्त पुत्र हैं, परमेश्वर के ज़रिए भेजे गए हैं। निष्कलंक है, निर्दोष है, और पवित्र आत्मा कबूतर की नहीं आया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रकट हुआ, और उसके ज़रिए पूरे इज़राइल के ऊपर प्रकट हो गया। तो आज किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर पानी में बपतिस्मा लें तो हमारे ऊपर कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस वक़्त हमने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, उसी वक़्त पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। तो इस संबंध में भी पवित्र आत्मा की अद्भुत सेवकाई रही, और आगे बपतिस्मा लेते ही
हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं मत्ती के 4 अध्याय पहले वचन में और लूका 4 अध्याय पहले वचन में, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि वहां उसकी परीक्षा हो। सो पवित्र आत्मा की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा में भी रही, और उस परीक्षा में पार होने के लिए परमेश्वर की मदद, परमेश्वर की सहायता प्रभु यीशु मसीह को मिलती रही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से मानव रूप में आए और उनको मदद की जरूरत थी। ये कितना अद्भुत है! वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि की मदद करता है, आज वो मदद के लिए अधीन हो गया। मेरा और आपका परमेश्वर कितना नम्र और दीन है, और इस बात की सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की मदद की। तो आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। उन सब से पार होने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा की जरूरत का मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा मांगे। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, विश्वासियों के अंदर, उससे मदद लेने की जरूरत है, ताकि हम सभी परीक्षाओं में पार हो सकें और किसी भी रीति से उन बातों को ना करें जो शैतान चाहता है, लेकिन वो करें जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। पवित्र आत्मा हमें भी ऐसी परीक्षाओं में ले जाता है, हमें परख कर हमें सिद्ध बनाने के लिए। इब्राहिम की परीक्षा हुई तो कैसी परीक्षा हुई? उसको सिद्ध बनाने के लिए, उसके प्यार को प्रकट करने के लिए, हम विश्वासियों के लिए प्रकट करने के लिए, दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए कि इब्राहिम जो परमेश्वर का दोस्त कहलाया है, वो ऐसे ही नहीं कहलाया। परमेश्वर ने जो कुछ उससे कहा, इब्राहिम ने उसको माना। और आज मुझे और आपको भी परमेश्वर की आवाज को पवित्र आत्मा के जरिए सुनने की और मानने की बेहद जरूरी जरूरत है। और उसके साथ साथ हमने जो कुछ और भी वचनों को देखा था, उसके संबंध में एक और वचन भी हम दोबारा देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के संबंध में भी पवित्र आत्मा की सेवकाई रही, और जिसको हमने देखा था इब्रानियों उसके 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसके 14 वचन में। इस वचन को हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में भी पवित्र आत्मा की सेवकाई है। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को, निर्दोष और निष्कलंक लहू को मेरे और आपके वास्ते परमेश्वर को भेंट करके चढ़ाए। इस प्रकार से पुराने नियम में लहू चढ़ाया जाता था ताकि इस्राएलियों के पाप क्षमा हो, और जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा हो और ढक दिए जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को चढ़ाया ताकि हमारे पाप ना केवल माफ किए जाएं, लेकिन हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिए जाएं। और केवल इतना ही सीमित नहीं रहा, प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने में भी पवित्र आत्मा की सेवकाई रही। इसको संबंध में हम देख सकते हैं रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, रोमियो पहला अध्याय और 4 वचन, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। पवित्र आत्मा की भूमिका को हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह मरे मुर्दों में से जिंदा हो गए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, और हम ये भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने भी प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में सभी का योगदान है, और हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा का भी योगदान है। बड़ा अद्भुत काम, बड़े अद्भुत निराले काम परमेश्वर के होते हैं। एक और वचन इसके संबंध में हम देख सकते हैं, रोमियो 8वां अध्याय और उसका 11 वचन। रोमियो 8वां अध्याय और उसका 11 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के जरिए जिलाया गया, जिंदा किया गया, और खुशी और सौभाग्य की बात है कि वही पवित्र आत्मा
मेरे और आपके अंदर भी है, और एक दिन हम भी इस नश्वर देह में से जिलाए जाएंगे, अर्थात अविनाशी देह को हम प्राप्त करने पाएंगे। अगर जीवित रहे तो हम अविनाशी देह को पालेंगे, बदल जाएंगे, और अगर मरे हुए हैं, मर जाएंगे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, तो हम जीवित होकर प्रभु के साथ स्वर्ग में उठाएंगे। कितना अद्भुत सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने कोई भी फर्क नहीं रखा। वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा उसके अंदर जिस प्रकार से सेवा करता था, वही सेवा पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में भी करता है। स्वर्गारोहण के संबंध में भी जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिए गए, उसमें भी हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को देख सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और उसके 33 वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय 33 वचन, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद ही एक निश्चित समय पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस दुनिया में निवास करने के लिए, विश्वासियों के जीवन में निवास करने के लिए आने वाला था। तो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के पहले उनकी भविष्यवाणी जो की गई, जन्म से लेकर प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में जिंदा होकर स्वर्ग में उठाए जाने तक भी प्रभु की सेवा, पवित्र आत्मा की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के जीवन में होती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण बात हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हर क्षेत्र में देख सकते हैं। अब अगला जो विषय है वो है पवित्र आत्मा की सेवकाई नए सिरे से जन्म के संबंध में। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में उसके संबंध में भी पवित्र आत्मा की सेवकाई बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं मसीह समाज में विश्वास करते हैं, और हम ये भी सुनते हैं कि इन्होंने विश्वास किया, उसके बाद छोड़ दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते हैं कि विश्वास किया, लेकिन उनका जीवन, उनका उनका चाल चलन और उनके जीवन से इसी तरह से ये नहीं दिखता कि वो सचमुच में एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं, या परमेश्वर के साथ चलने वाले, परमेश्वर की संतान है, या परमेश्वर से पैदा हुए हैं। ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका जो नए जन्म के संबंध में जो जरूरी बातें थी वो हुई नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जैसे मैं भी एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, तो मैं जन्म से, बचपन से इस बात को बोलता था कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं। तो मुझे लगता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास किस तरह का विश्वास था, इसके संबंध में एक वचन को हम देख सकते हैं। लूका उसके 13वें अध्याय, लूका उसका 13वां अध्याय, लूका सुसमाचार 13वां अध्याय, देखिए वहां पर प्रभु क्या कहते हैं। और उसके 23 वचन से हम पढ़ते हैं, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वे उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? हे कुकर्म करने वाले, तुम सब मुझसे दूर हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये लोग तो कह रहे हैं कि हमने प्रभु तेरे लिए ये काम किया, वो काम किया, बहुत सारा काम किया, और हमने तेरे सामने खाया पिया। तो ये इनका जो विश्वास था, वो विश्वास एक ऐसा विश्वास था जिसमें पश्चाताप या तौबा नहीं थी। तो मैं जो जन्म से मसीह कहलाता था, और मैं इस बात को समझता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे विश्वास में परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि मेरे जीवन में सच्चा पश्चाताप नहीं हुआ था।
और ये पश्चाताप पवित्र आत्मा करवाता है। एक तो होता है अफसोस, अफसोस कि हमने ये पाप किया, हमने वो पाप किया, लेकिन परमेश्वर को तौबा करके अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में सौंपना, ये विषय मेरे जीवन में नहीं हुआ था। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते तो हैं और समझते हैं कि वो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में तौबा नहीं हुई, और तौबा नहीं हुई इस कारण से उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, उनके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। और ये सारा काम पवित्र आत्मा करवाता है। और विश्वास जो मैं जैसे जन्म से मैं तो करता था, लेकिन मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का कोई कार्य नहीं था। मैं एक नए सिरे से नहीं जन्म जन्म मेरा हुआ था, और नए सिरे से जन्म होना बहुत ज़रूरी है। ये पुराना जो जीवन है, प्रभु का वचन कहता है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो ऐसे बहुत सारे विश्वास हैं। यदि मेरे सुनने वालों में से कोई ऐसा है या आगे कोई सुनेगा जिसने विश्वास किया लेकिन अपने जीवन को पश्चाताप के साथ प्रभु को नहीं सौंपा है, उसके अंदर सच्ची तौबा नहीं हुई। कि पश्चाताप का मतलब या मन फिराने का मतलब है एक रास्ते पर हम जा रहे हैं, हमारा रास्ता, हमने अपना मार्ग लिया, सबने अपना-अपना मार्ग लिया और भेड़ों की नहीं भटक गए। जब हमें पता चला कि हम पापी हैं और हमारे गुनाह की वजह से हम नरक की ओर जा रहे हैं, और उन नरक के रास्ते से छूटने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए, मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन मुर्दों में ज़िंदा हो गए, ताकि हमें उस पाप का जो नतीजा है, पाप के मार्ग का नतीजा है, जो अनंत काल का नरक है, उससे बचाएँ। जब ये समझ में आता है, तो ये रास्ता बदल कर परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। ये है मन फिराना, ये पश्चाताप करना। वो रास्ता जो मैं चलता था, उसको छोड़कर प्रभु के पीछे चलने का फैसला। वो पाप का रास्ता, जो नरक का रास्ता है, परमेश्वर से दूर करने का रास्ता है, उसको छोड़कर परमेश्वर के करीब आना। ये है एक सच्चा पश्चाताप। और ये कार्य में जो है पवित्र आत्मा ही करता है। बहुत बार बहुत सारे लोग रोते हैं, अफ़सोस करते हैं और इस बात को समझते हैं कि मैंने बहुत पाप किया, ये किया। लेकिन एक अंदर से जो पश्चाताप जो है, परमेश्वर की ओर मुड़ने की जो भावना है, जब तक वो नहीं आती है और वो पवित्र आत्मा के ज़रिए होती है, तब तक पश्चाताप नहीं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुनाहों को मानते हैं, पापों को मानते हैं, रोते हैं, लेकिन आप उनकी चाल को देखिए, फिर वही चाल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा का काम नहीं हुआ और सच्ची तौबा उनके अंदर नहीं हुई। तो इस प्रकार का विश्वास आज भी इस संसार में पाया जाता है, और ये विश्वास जो है, ये मनुष्य का अपना ही प्रयास है, लेकिन इसमें पवित्र आत्मा कोई काम नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा का के ज़रिए पश्चाताप नहीं होगा, तब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं पा सकता। उसके साथ-साथ इसकी एक विपरीत बात भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पश्चाताप कर लेते हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। पश्चाताप कर लेते हैं, लेकिन सही विश्वास नहीं कर पाते। सही विश्वास से क्या मतलब है? आइए हम देखें। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19वाँ अध्याय, उसका पहले वचन से लेकर हम देखते हैं वहाँ पर जो घटना है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले उस वक़्त मौजूद थे और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में ज़िंदा होकर स्वर्ग में उठाए जा जा चुके हैं। कलीसिया की स्थापना हो चुकी है, कार्य आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक एक समूह पाया गया, एक ग्रुप पाया गया। लिखा है, जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उससे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है, उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। एक सही दिशा में विश्वास नहीं था। अपने पापों से पश्चाताप तो था। मन फिराव का बपतिस्मा तो उन्होंने लिया था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के ज़रिए। लेकिन कहाँ विश्वास करना है, किसके ऊपर विश्वास करना है, उस उद्धार के लिए, वो बात से वो अनजान थे। और इसी के साथ-साथ हम जब इसी प्रेरितों काम उसके 26वें अध्याय, उसके 35वें वचन में देखते हैं, प्रेरितों काम 26वाँ अध्याय और उसका 35 वचन, क्षमा कीजिएगा 25 वचन, प्रेरितों काम 26 अध्याय 25 वचन। और यहाँ पर पौलुस सभा के सामने जो पकड़े गए और अपनी जवाबदेही दे रहे थे, हाकिमों के सामने, अग्रिप्पा राजा के सामने और
फेस्तुस के सामने, तब उस प्रचार के उस अपनी सफाई देने के संबंध में कि वो निर्दोष है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके कारण से यहूदियों ने उनको पकड़वा दिया और वो मार डालना चाहते हैं। तो इस बात की सफाई दे रहे थे। अदालत, जो छोटी अदालत वहां पे लगी थी, तो वहां पर उन्होंने बताया कि कैसे पौलुस जो है पहले कलीसिया को सताते थे और अब कैसे विश्वास में आए। जिस बात को विश्वास नहीं करते थे, नहीं मानते थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रकट किया और तब पश्चाताप करके पौलुस प्रभु की सेवकाई में बाद में जुड़ गए। तो जब वो प्रचार कर रहे थे, सारी बातों को बता रहे थे, तो 25 आयत में लिखा, परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। ये फेस्तुस जो जो हाकिम थे, ये भी प्रभु ये वचन की बहुत सारी बातों को जानते थे, लेकिन इनके अंदर एक सही विश्वास नहीं आया था। ये मानते थे, हाँ इंसान पापी है, मैं इंसान पापी हूँ, गलत हूँ, एक दिन न्याय होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बात, आप इस बात को मानते हैं कि हाँ मैं पापी हूँ और एक दिन न्याय होगा, उस न्याय में क्या होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ। और ये विश्वास पवित्र आत्मा पैदा करता है ताकि हम सही विश्वास कर सके। सही विश्वास क्या है? सही विश्वास ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान दिया है, उसको मुझे गंभीरता के साथ, पर्सनल जिम्मेदारी के साथ लेना है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेना है। जिन लोगों ने कहते हैं विश्वास किया, जैसे मैंने बताया कि मैं कहता था मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली कि मेरे ही पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह को कोड़े पड़े, मेरे ही पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह को चाटे और गुस्से पड़े, मेरे ही पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटका दिया। पर्सनल जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना, इस व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बलिदान के ऊपर जब कोई विश्वास करता है, तो वो है एक सही विश्वास। और ये कार्य पवित्र आत्मा करता है, नहीं तो बुद्धि से तो आदमी विश्वास करता है। मैं बचपन से विश्वास करता था, हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गए, स्वर्ग पे चले गए, फिर से हमें लेने के लिए आने वाले हैं। जबकि मुझे लेने के लिए उस वक्त आने की मैं हालत में नहीं था, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता था। लेकिन ये सारा विश्वास क्यों था? क्योंकि मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ था, उन बातों को बचपन से जानता और समझता था, सीखता था। लेकिन वो विश्वास एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर, यहाँ मेरे पापों की वजह से प्रभु को आना पड़ा, वो परमेश्वर जो महिमा से भरा हुआ है, मेरे कारण से इस दुनिया में आया। इस बात को व्यक्तिगत रूप से लेकर विश्वास नहीं किया। और आज बहुत सारे लोग अपने पापों से पश्चाताप तो करते हैं, अफसोस तो करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर विश्वास जब तक जीवन में नहीं है, तो नए सिरे से जन्म नहीं हुआ। मसीह समाज में हम देखते हैं, बड़ी-बड़ी सभाओं में देखते हैं, बहुत लोग हैं, हज़ारों हजार के रूप में, लेकिन उसमें से सचमुच में कौन है जो नए सिरे से जन्म पाए हुए, उद्धार पाए हुए लोग? कौन है जो परमेश्वर से पैदा हुआ है? क्या आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं? क्या आपका इस प्रकार से पवित्र आत्मा के ज़रिए पश्चाताप या तौबा हुआ है? क्या आपने पवित्र आत्मा के ज़रिए इस प्रकार का विश्वास किया, एक व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी लेकर कि मैं ही ज़िम्मेदार हूँ प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, जो भजन हम लोग गाते हैं, व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी लेता हुआ विश्वास, एक सच्चा पश्चाताप। ये सारी सेवकाई महत्वपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर करता है। एक व्यक्ति के अंदर करता है, ताकि वो विश्वास कर सके और विश्वास करते ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर आ जाता है। और हम इस बात को देख चुके हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा के लिए वास करने के लिए आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात की प्रतिज्ञा की। तो पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर निवास करता है, उसके अंदर रहता है। और ये सारी बातों के लिए हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। अब हम इस बात को देखेंगे, पवित्र आत्मा की सेवकाई जो है, एक विश्वासी के जीवन में किस प्रकार से होती है? पवित्र आत्मा की सेवकाई विश्वासी के जीवन में किस प्रकार से होती है? या जब नया जन्म होता है, तो क्या-क्या हो जाता है हमारे अंदर? सबसे पहली बात जो है, हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ऐसा विषय है जो बहुत लोगों के लिए एक उलझन का विषय है। लेकिन परमेश्वर के वचन से जब हम देखते हैं,
तो बहुत ही सफाई के साथ सब कुछ प्रकट किया गया है। पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 13 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय 13 वचन। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा खिलाया गया। सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इससे पहले कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा समझें, और बहुत सारी बातें, बपतिस्मा में क्या होता है? जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो कैसे बपतिस्मा? पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो जो व्यक्ति बपतिस्मा लेने जा रहा है वो पूरा का पूरा पानी में डुबोया जाता है विश्वास करने के आधार पर और पानी से बाहर निकल आता है। क्या उसके किसी एक अंग का बपतिस्मा होता है, या कान का बपतिस्मा होता है, या हाथ का बपतिस्मा? लेकिन उसके पूरे शरीर का। ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखा है, हम एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। ये कौन सी देह है? ये प्रभु यीशु मसीह की देह जो कलीसिया कहलाती है, उसका बपतिस्मा हुआ। इसका मतलब देह का बपतिस्मा कितनी बार होगा? क्या बपतिस्मा जब हमने विश्वास किया पवित्र आत्मा बपतिस्मा तब हुआ, अलग अलग समय में हुआ? नहीं, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया गया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही बार में ये घटना हुई। जैसे हमने एक बार बपतिस्मा लिया, संपूर्ण देह का बपतिस्मा हुआ, वैसे ही कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, वो एक ही बार बपतिस्मा हुआ। वो बपतिस्मा कब हुआ? वो बपतिस्मा हुआ पिन्तेकुस्त के दिन, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो आग का बपतिस्मा है। क्यों कहते हैं? आइए हम जल्दी से जाएं। प्रेरितों के काम उसकी पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी, ये जो की सी का मतलब है के समान, ठीक है? हमेशा हमें परमेश्वर के वचन में और ये सारी बातें प्रकाशित वाक्य में बहुत मिलेगी। उसके जैसी, उसकी सी, उसके समान। तो ये सारी बातें समानता को प्रकट करने के लिए है। तो बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो यहाँ पर जब आग की सी जीभें दिखाई पड़ी तो लोग सोचते हैं कि आग का बपतिस्मा है और कई लोग आग का बपतिस्मा मांगते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यूहन्ना बपतिस्मादाता के बारे में पढ़ते हैं, के संबंध में पढ़ते हैं, जब उसने बताया बपतिस्मे के बारे में कि एक और आने वाला है, मैं इसके जूती के बंद को खोलने के योग भी नहीं हूँ, वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा क्या है, वहां पर बहुत सफाई से प्रकट किया गया। देखिए, इस प्रेरितों का हम उसके दूसरे अध्याय पे अपना निशान रखे रहिए और मत्ती उसका तीसरे अध्याय क्यों चले। मत्ती उसका तीसरा अध्याय, जब यूहन्ना बपतिस्मादाता पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे के बारे में बताते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसको ध्यान से देखना, सुनना, समझना जरूरी है। तभी में पता चलेगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है और आग का बपतिस्मा क्या है। देखिए 11वें वचन से, तीसरा अध्याय 11 वचन मत्ती का, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और उसके बाद क्या लिखा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो ये बात जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता अभी आग और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में कह रहे हैं,
कि वो आएगा, वो देगा, प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद 12वें वचन में एक अलग बात देखते हैं। खलिहान के बारे में बात हो रही है, खेत अच्छी रीति खलिहान अच्छी रीति साफ करेगा, गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस जगह आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो इनका क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है, क्यों ये वचन यहाँ पर आया? यहाँ तो बात कुछ और हो रही थी। जो बात हो रही थी उसको प्रकट किया कि वो बात वास्तव में क्या है। मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कि एक देह, जैसा हमने पढ़ा, एक देह होने के लिए हम सब ने बपतिस्मा लिया और हमको एक ही आत्मा पिलाया गया। अर्थात कलीसिया की शुरुआत, एक सार्वलौकिक कलीसिया की शुरुआत, मसीह की देह की शुरुआत पेंतेकुस्त के दिन ही हुई, और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मतलब गेहूं को, अपने खलिहान को अच्छी रीति साफ करेगा, जो भी फसल निकाली है उसमें से जो बीज है वो उसको अच्छी रीति साफ करके इकट्ठा करेगा, वो इस्तेमाल के लिए जो किसान करता है। और दूसरी बात क्या है? परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो ये सारी बातें जो लिखी गई वो इसलिए लिखी गई कि वो आग का बपतिस्मा है, भूसी को जलाएगा जो व्यर्थ की चीज है। तो इसका मतलब वो क्या है? वो ये है कि अनंत न्याय जो होगा अनंत काल के लिए, अविश्वासियों का न्याय, जिसमें वो नरक की आग में डाल दी जाएगी हमेशा हमेशा। वो है आग का बपतिस्मा। गेहूं को या खलियान खलियान में गेहूं को अच्छी तरह साफ करके अपने खलियान में रखेगा, गत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को आग में जलाएगा। मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, गेहूं को इकट्ठा करना, गत्ते में इकट्ठा करना, और भूसी को आग में जलाना, आग का बपतिस्मा। तो कई लोग सोचते हैं यहाँ पर क्या हुआ, प्रेरितों काम की पुस्तक में 2 अध्याय में आग की सी जीभ है। लेकिन हमने क्या गौर किया? आग की सी जीभ है, मतलब वो आग के समान, वो आग का रंग होगा वो, जैसे आग की फ्लेम होती है, ज्वाला होती है, उस प्रकार की होगी। इसका मतलब वो नहीं था कि आग आ गई उनके ऊपर, वो आग नहीं थी। अगर आग आ गई तो क्या हो जाएगा? जल जाएंगे ना। वो आग की सी जीभ है, फटती हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण तरीके से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया था, और इससे पहले पवित्र आत्मा कभी नहीं आया इस तरह से। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पुराने नियम में किसी रीति से नहीं हुआ, ये नए नियम में हुआ है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में पुराने नियम में कोई चर्चा नहीं। पवित्र आत्मा आरंभ से इस दुनिया में था। हमने जब शुरुआत में देखा कि और पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था जब वो जल से भरी हुई थी। मनुष्य की शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई थी। और पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था जाता था, मतलब मनुष्य के अंदर आता और जाता था, निकल जाता था अपना काम करके। तो पवित्र आत्मा तो है हर जगह में, लेकिन स्थायी रूप से आने के लिए जो पवित्र आत्मा की शुरुआत हुई वो तब थी जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और हम सब उस बपतिस्मे में शामिल हो गए। जब हमने विश्वास किया तो उस बपतिस्मे के भागीदार हो गए। यह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने की या उसको मांगने की या उसको लेने की जरूरत नहीं है। कलीसिया का एक देह का बपतिस्मा हो चुका है पेंतेकुस्त के दिन। वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और जैसा हमने पढ़ा भी, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर था वही विश्वास करने वालों के अंदर। जब हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया था, इसका मतलब है हम उस बपतिस्मे में शामिल। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार हमेशा के लिए हो चुका है, और इसी तरह से आग का बपतिस्मा भी एक बार हमेशा के लिए होगा, जब सारे अविश्वासी नरक की आग में डाल दी जाएंगे। तो ये फर्क है, इस स्थान को कभी ना समझें। ये आग का बपतिस्मा, ये सारा कुछ इसलिए हुआ था, इस अद्भुत तरीके से हुआ था, क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा इस तरह से स्थायी रूप में नहीं आया था। ये एक प्रकार का उसका उद्घाटन था, कलीसिया की स्थापना का उद्घाटन। इसलिए इस तरह से पवित्र आत्मा आया, और ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो इस संबंध में इसको समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता करो। करीब 7 बार पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में नए नियम में आया है। और इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से, जैसे हमने पढ़ा था, कि हम एक देह होने के लिए जुड़ गए। रोमियो उसके 6 अध्याय उसके 34 वचन में पढ़ते हैं,
इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने से हम सब एक देह होकर कलीसिया में जुड़ गए। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेंगे और उसके साथ आज के इस सत्र को, इस अध्ययन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। क्षमा कीजिएगा, इसमें रोमी 6:34 पर नहीं है। तो हम मसीह के साथ उसमें जुड़ गए हैं। बपतिस्मा पाने से, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से हम मसीह के साथ जुड़ गए। हमें एक देह होने के लिए, इस प्रकार से हमने पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसके 13 वचन में पढ़ा था कि एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा मिला है। सो कलीसिया की स्थापना और हमें प्रभु यीशु मसीह के देह का अंग बनाने के लिए वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार हमेशा हमेशा की। तो कितनी अद्भुत सेवकाई है पवित्र आत्मा का बपतिस्मे के जरिए कि हमें मसीह के साथ जोड़ा है। हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम मसीह के देह के अंग हैं। इस देह के, उस पवित्र देह के अंग होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अंग को, परमेश्वर के अंग को, जो हम एक एक अंग हैं, हम परमेश्वर के नाम की महिमा अपने जीवन से करें। क्योंकि मसीह के अंग को वो काम नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर की नजर में गलत है। मसीह की देह, मसीह का अंग वही काम करेगा जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। तो प्रभु इन वचनों के जरिए में आशीष दे और हमारी सहायता। सभी को जय मसीह।